ग्वालियर चंबल में बीजेपी की चुनौती सबसे ज्यादा टिकट बंटवारे को लेकर है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए और मूल नेताओं में टिकट की दावेदारी की रेस लगी है। ऐसे में पार्टी इनके बीच समन्वय कैसे बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। यह रिपोर्ट आप देखिए। सिंधिया की गढ़ में नए पुरानों में खींचतान, टिकट बंटवारे की राह कितनी आसान। ग्वालियर चंबल में सिंधिया के आने से भले ही बीजेपी की ताकत बढ़ी हो, लेकिन एक सच तो ये भी है कि पुराने और मूल नेताओं में सामंजस्य बनाना एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी परीक्षा तो चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सीट पर कई दावेदार हैं। नए के साथ पुराने नेताओं की भी दावेदारी है। नए पुराने में सामंजस्य बनाना एक बड़ा टास्क है, क्योंकि सिंधिया खेमे से कई पुराने दिग्गजों के समीकरण बिगड़े हैं। चूंकि बात सरकार की वापसी की थी, लिहाजा उपचुनाव के वक्त वो नेता मान गए थे, लेकिन उन्हें पता है कि अगर इस बार चुनावी राजनीति से दूर रहे तो उनके करियर के लिए आखिरी साल साबित हो सकता है। तो कार्यकर्ता तो वो भी है, इसलिए नई पुरानी भाजपा नहीं है, भाजपा एक है। अब रहा सवाल टिकट का, कि नया कार्यकर्ता भी मांग रहा है, पुराना कार्यकर्ता भी मांग रहा है। अब ये नेतृत्व को निर्णय करना है, और नेतृत्व ने कुछ मानदंड तय किए कि हमें जीतने वाला प्रत्याशी चाहिए, जिसकी सोशल इमेज हो, ऐसा प्रत्याशी चाहिए, कार्यकर्ताओं में इसकी स्वीकारता हो, हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए। तो उनके मानदंड के अनुसार जो भी व्यक्ति उभर के आएगा और जनता में से आवाज उठेगी, कार्यकर्ताओं में से आवाज उठेगी, उस कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। बीजेपी तो है ही क्या सर, उनमें तो लड़ाई बची भैया, नाक में दम हो रही है। सिंधिया को तो ले तो दिया शिवराज सिंह ने, सरकार बना ली। अब बाकी तो नेता हमारे यहाँ है जो उनके कनिष्ठ भारतीय जनता पार्टी एक नहीं जाता सिंधिया से मिलने के लिए। वरिष्ठ कांग्रेस सब आपस में अंदर से एक हो रहे हैं कि किसी तरह से सिंधिया को पराजित करो, और जब इन दोनों का युद्ध होगा तो जीत तो हमारी होनी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी के सामने दोहरा दबाव है। एक और जिताऊ प्रत्याशी देने का दबाव है, तो दूसरी ओर मूल नेताओं को साध कर एकजुट बनाए रखने की भी चुनौती है। उपचुनाव और निकाय चुनाव के नतीजों से बीजेपी को ये भी संकेत मिले हैं कि अगर सबको साथ लेकर नहीं चले तो बिखराव का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो नेता एक दूसरे को हराते रहे हैं वो अब साथ कैसे आए। आलम यह है कि पुराने और नए कार्यकर्ताओं में भी दूरी है। सिंधिया समर्थकों के ज्यादातर कार्यकर्ता कांग्रेसी रहे हैं। चुनावों में उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आमना सामना होता रहा है। ऐसे में अब एक दूसरे के करीब आने से हिचक हो रही है। इस बात को पार्टी भी समझती है, इसीलिए लगातार बीजेपी पार्टी में संतुलन बनाने की कोशिश करती रही है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये भी है कि जब बात टिकट की आएगी तो क्या पुराने नेता करियर से समझौता करने को तैयार होंगे, और अगर दबाव में वो मान भी गए तो इस बात की क्या गारंटी कि वो भीतरघात नहीं करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद ग्वालियर चंबल रीजन जहां से वो आते हैं और इस क्षेत्र में बीजेपी का भी गढ़ माना जाता रहा है, वहां बीजेपी दो फाड़ दिखती है, दो गुटों में बटी है। पहले जो पुराने बीजेपी के लोग हैं वो, और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए। अब आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से इस क्षेत्र में दोनों गुटों के नेताओं के बीच टिकट को लेकर बहुत रस्साकसी दिख रही है, और ये कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बड़ा चैलेंज हो सकती है। गौर करने वाली बात यह है, ग्वालियर चंबल में विधानसभा की 34 सीटें। 2018 में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी। 2018 में सिंधिया कांग्रेस के साथ थे। सिंधिया के जाने के बाद 16 सीटों पर उपचुनाव हुए। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस 7 सीटें जीती थी। 9 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही। यानी उस परिस्थिति में भी करीब करीब बराबरी का ही मामला था। इसीलिए बीजेपी टिकट बंटवारे से पहले मान मनोबल कर लेना चाहती है, ताकि बाद में खींचतान की स्थिति न बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के एक बड़े कद के नेता हैं। वे जब तक कांग्रेस में रहे ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं बल्कि प्रदेश की कई सीटों पर टिकट देने का फैसला खुद ही कर लिया करते थे। लेकिन अब जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद सिंधिया ने बीजेपी के सामने भी यही शर्तें रखी
क्योंकि उन्होंने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया के तमाम समर्थकों को टिकट दिलवाया, विधायक बनाकर मंत्री भी बनाया। और यही बात बीजेपी के मूल कार्यकर्ता को खलने लगी, क्योंकि एक दौर तो निकल गया, अब दूसरा दौर यानी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी का मूल कार्यकर्ता अब अपना हक मांग रहा है। यही लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अगर सामंजस्य नहीं बैठाया तो बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी ने असंतुष्टों को ही मान मनोबल का जिम्मा सौंप दिया है। ऐसे में शायद ही वो टिकट के मसले पर खुलकर मोर्चा खोल पाए।